ते जिस जानवर जिस इंसान ते मुस्तफा दी नजर करम होवे ओदा की आलम होएगा। इत्थे तुसीं अंदाजा ला लो कि जिस ते इंसान ते मुस्तफा दी नजर करम होवे ओदा की आलम। ये तो जिस जानवर तशरीफ फरमा ने वो वेखण दिया कबर च की होण दिया। फिर फरमाया कि जनाब वाला जो लैके चले आ, फरमाया वो मेरी ऊँटनी ने चल नहीं सी सकती, वो सारिया दाइयां जिहड़ियां 2 दिन पहले दी चलियां उन्होंने भी कट गई, इन्नी स्पीड हो गई कि जनाबे वाला उन्होंने भी कट गई। वो दाइयां कहन लगियां जो मैं उन्होंने कोलों दी आ फरमादियां ने ऊँटनी ने आके लगी तो मैनू कहन लगियां ऐ हलीमा सवारी बदल ली है। सैयदा फरमादियां ने मैं जवाब दिता सवारी नहीं बदली, सिर्फ सवार बदल लिया है। सुभान अल्लाह। सवारी वही है मरियम मरियम। फिर फरमाया जो मैं खा रही थी मेरी एक बकरी भी दूध देने वाली नहीं सी, जो मैं खा रही थी मैं आके देखा मेरी सारी बकरियां दूध देन दी, हत्ता कि मेरे बर्तन तक भर जाते। फरमाया लोगों दी बकरियां जांदियां चरागाहां च भुखियां प्यासियां वापस आउंदियां, पर मेरियां बकरियां जांदियां खाली मैदानां च चढ़दियां रजियां कर वापस आउंदियां। अरे सरकार दी बरकत ऐसी पई कि मैं कभी अपने घर चिराग नहीं बालिया, मैनू नाल दियां हमसाइयां पूछन लगियां ऐ हलीमा तेरे घर ते तेल भी नहीं सी दीवा बालन वास्ते, हुण तू सारी रात दीवा बुझांदी ही नहीं, क्या तेरे घर इन्ना तेल कित्थों आ गया, तेरे को इन्ने पैसे कित्थों आ गए। सैयदा फरमादियां ने मैं अर्ज की कि ना मैं चिराग बालनी है ना दीवा बालनी है, बल्कि मैं ते नूर वाला ही अपने घर ले आई। सुभान अल्लाह। सोचने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, और रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। और हज़रत फरमाते ने कि या रसूल अल्लाह तुसी मुस्कुराओ ते अंधेरे तो अंधेरे घरां च भी उजाला होता। और किस हदीस नूं नकल कर रहे हैं, हदीस रावियां कर रही है सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मैं अपने हुजरे च कोई सी रही सा, सींदियां मेरी ना सूई किते डिग पई ते गवाच गई ते लभदी नहीं सी। उदों रोशनी का केड़ा कोई इंतजाम होता सी, उतों कच्ची जमीन कच्ची सूई ना लभे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, फरमान लगे आयशा की लभनी है, अर्ज कर लगी या रसूल अल्लाह सी रही सा ते सूई किते डिग पई ते लभदी नहीं, हुण किथे चली गई है। आप फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, उम्मुल मोमिनीन फरमादियां ने सरकार मुस्कुराए ते सरकार दे दंदाने मुबारक चों ऐसा नूर निकलिया कि मेरा हुजरा बुका नूर बन गया, और मैं उस रोशनी दे विच अपनी सूई नूं लभ लिया। इन्हू आला हज़रत ने बरकत बयान फरमा रहे ने कि सोचने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, और रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। फिर जनाबे वाला वो तमाम तर सूरतें हालात चलती रही, हत्ता के जनाबे वाला इस दिन इन्हां दे विच शक्के सदर होया। मैं असल च सिर्फ सरकार का मिलाद मुख्तसर बयान कर रहे हैं, वैसे तो सरकार का मिलाद बहुत लंबा टॉपिक है, यानी कि अगर इन्हों पूरी तफसीली ये देखे कि जुजियात में डिस्कस करो ना तो शायद तुम सोचोगे यार इन्होंने गलों का अज तक पता ही नहीं लगा, किसी ने सानू दस्सिया क्यों नहीं कहा। और मैं बात करते सोच के चुप कर देना कि यार मेरे दोस्तों ने सुनी होनी है, इन्होंने पता ही होना है सारा ऑलरेडी। पर अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानता। पर मैं तुहानू एक होर पुंज दी गल दसां, जिहड़ा मुकर्रर तुहानू आखे ना अज मैं तुहानू वो गल दसांगा जिहड़ी तुसीं कदी ना सुनी होगी, समझो ने जरूर खच मार। हाँ जी, क्योंकि जिहड़ी गल भी तुसीं मुसलमानां दे घर च पैदा होए हो, जिहड़ी भी गल कोई करे तुहानू उहदा पूरा पता ना आवे, कोई ना कोई थोड़ा बहुता पता जरूर होए, किसी ना किसी पासों तुहानू दी कोई ना कोई पुंडी दा जरूर पता होना कि यार इन्नी कुछ सुनी सी अस पिछों नहीं सी पता, चलो अज पिछों ही पता लग, या पिछों सुनी सी अगली गल तो नहीं सी पता, चलो अज अगली दा ही पता लग गया। तो जेड़ा आखे ना कि मैं इतनों गल दसांगा ना तुसीं कितों सुनी होएगी ना कितों पढ़ी होएगी, तो समझ जाओ कि इन्हें जरूर कोई खच मारनी है, इन्हें या तो शान रसालत के मतलब कोई शह घट लेनी है, या कोई ऐसी ही गल करनी है जी दीन इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ हो। और हत्ता के फरमादियां ने एक दिन आपकी बहन हजरत शीमा अपनी वालदा माजदा नूं कहन लगियां मां जी मैं ना अज बकरियां चरान नहीं जाना, क्योंकि वो उम्र का काफी फर्क सी आपकी, तकरीबन उदों 17-18 साल के करीब उम्र सी। फरमान लगिया मैं बकरियां चरान नहीं जाना। फरमाया क्यों? उन्हें कहा मैं ना सारा दिन बकरियां दे मगर दौड़ दौड़ के थक जानी है, मेरे को कम नहीं। उन्हें कहा कि फिर उन्हें कहा कि असी भी बुढ़े हैं, मैं भी बुढ़ा, मैं भी बुढ़ी हाँ, तेरा बाप भी बुढ़ा, बकरियां कौन चलाएगा, बकरियां ना चलाइया तो साडा तो गुजारा नहीं होना, तो तू एक गल कर दी।
उन्हें कहा मैं एक शर्त है बकरियां चरान जावांगी। उन्हें कहा केड़ी शर्त? उन्हें कहा जी मेरे भाई मुहम्मद नूं मेरे नाल करा। उन्होंने फरमाया कि बकरियां तेरे को सांभियां नहीं जांदियां, भाई छोटा हाली साल 1.5 साल का, ये तेरे को किवें सांभिया जाएगा? इनू कितने चुकी फिरेगी? बकरियां दे मगर तू दौड़ दौड़ के थक जानी है, इनू नाल कितने नहीं फिरेगी? उन्हें कहा नहीं, गल इंज नहीं, गल इंज है कि मैं एक बारी लै गई सा, एक बारी लै गई सा, फिर उन्हें कहा मेरिया बकरियां दौड़दियां नहीं सन, फिर खान जो रज जादियां सन ते आके मेरे को आपे ही बह जादियां सन और मेरे भरा लवेंदियां रहदियां सन। यानी कि आके आका ने सलाम की ज़ियारत कर देंदियां सन, उदों नसदियां नहीं सन किसी पास, उदों ते उत्थे आके बह जांदियां सन। लिहाजा मैनू ते बड़ा फायदा है इन्हां नूं खड़न दा, लिहाजा मैं इन्हां नाल लै जानी है। उन्हें मेरिया बकरियां फिर मेरे तो दूर भी नहीं जादियां, रहंदियां भी मेरे इर्द गिर्द ही ने। यानी बकरियां नूं भी पता है कि ये जिस शेरी शख्सियत असी इस टाइम साडे नाल मैदान च मौजूद है, ये आम शख्सियत नहीं, साडा वजूद भी इस शख्सियत की वजह तो है। बकरियां नूं भी पता। लो जी, बकरियों को पता है कि नबी यानी कि दरूदों की बारिश है, कोनो मकाम है कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। हर मखलूक को पता लग गया, साडे इस बदबख्त इत्थे वहाबी को पता नहीं लगा कि सरकार नबी आ उदों बने के बाद 40 साल बाद बने। इत्थे हली तक यही बहस हो रही, नबूवत 40 साल बाद सरकार को मिली। और बदबख्ता तेनों पता ही नहीं है तेरे की बहस कर। जेल मतलब तो कुरान ने पहले कह दिता है कि इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जो जाहल तो अड्डन कलाम करना सलाम कर। तेनों का बहस कर, बहस दे तो कोई मोहब्बत वाला बंदा हो ना, मोहब्बत वाले तो पुछते ही नहीं। मोहब्बत वाले कहते आ मन्ना व सदकना, जो भी फरमाया जेड़ियां इज्जतां शाना फरमाइयां सरकार दी शान। मैं कहा जेड़ी समझ आ गई सरकार दी शान, जेड़ी समझ ना आई मेरे अल्लाह दी शान। हाँ जी, तो फरमाया समझ रहा तो दलील मंगते ही नहीं। ये बदबख्त दलील मंगने वाले तो होर ने जिहड़े सानू बेवकूफ बनाया। और साडे सीधे साधे सुन्नी लोग जनाब वाला मैं जिन्हें कोई गल सुनाई उन्होंने जनाब वाला आंदा तो ठीक है, वो ठीक खे आंदा है, तेरे को केड़ा पैमाना है उन्होंने कैसे आंदा तो ठीक है, तू कहते तेरे को कई पैमाना चेक करांदा। एक सुनियारा होंदा ना, उन्हें भी काजा पत्थर रखा होंदा, उन्हें तो रगड़ के वेंदा पित्तल लेके सोना है, वो पत्थर उन्हें दसदा कि पित्तल लेके सोना है, फिर भी उसका शक नहीं निकलता। फिर बत्ती नाल सेक दे के वेंदा, फिर उन्होंने एक पानी की खास से कैमिकल होंदा है डिप करके वेंदा ये पित्तल लेके सोना है। फिर वह फैसला करता है कि सोना है, फिर वो ये वेंदा कि किन्ने कैरेट का है, ये तांबा कितना मिक्स है, फिर जाके पैमाना कर। तू एवं कहता सही है, तेन वजू करने का पता नहीं, मुंह धोने का पता नहीं, तंगे का पता नहीं, तेन नमाज के तरीके का पता नहीं, तेन जनाब वाला रोजे रखने के पूरे मसले का पता नहीं, तू शान रसालत दे उत्ते एवं कहता आंदा तो सही है, की सही होता है? और मेरे दोस्तों हजूर की शान से जो भी कह देगा सब सही है, पर शान तो थोड़ी जी भी कोई गल करती तो सब गलत है। हाँ जी, जो भी कह देगा सब सही है सरकार की शान। फिर फरमादिया ने अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम इज्जत दी, मुख्तसर में कर लगा हूं इन्हें अपने मौजू को खत्म कर लगा। मैं इज्जत दी आका अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह किया, जंगा लड़िया, गज़वा बदर लड़िया, गज़वा ओहद लड़िया, गज़वा हुनैन लड़िया। इन्हां दे किताबुल मगाज़ी ते अज तक कदी किसी ने किसी को सुनाई ही नहीं। ऐसी बदबख्ती है इस उम्मत की, किताबुल मगाज़ी अज तक कदी किसी मौलवी ने किसी उम्मत को सुनाई ही नहीं। उम्मत वो जो 17 गज़वात सरकार ने लड़े ने ना किताबुल मगाज़ी दे जेडे लिखे ने, वो कदी किसी ने किसी को सुनाई नहीं कि किते इस उम्मत च गैरत ना पैदा हो। वो साडे सिलेबस चों कढ दित्ते ने, जरनैलों के तस्करे साडे सिलेबस चों कढ दित्ते कि किते इस उम्मत च दोबारा गैरत ना पैदा हो जाए जिहड़ी इस उम्मत दे विच है। वो कदी किसी ने किसी को सुनाने की जरूरत नहीं की। तो जनाब वाला जो फरमाया गया कि हत्ता के गज़वा हुनैन फतह होया ते हज़रत शीमा गिरफ्तार हो गई, काफिरां वालों सन गिरफ्तार हो गई। जो गिरफ्तार हो गई तो उन्होंने एक सहाबी को कोल सद्या, सहाबी को कहने लगी फरमान लगी कि अपने साहब को जाके कहो कि मैं उन्होंने भैन। हुण सहाबी गए जाके अर्ज करते हैं यार रसूलल्लाह, कैदियां जे औरत है बूढ़ी, वो कहती है कि मैं तुहाडी हमशीर हाँ,
आपने फरमाया मेरी हमशीरा ते कोई भी नहीं सी, मैं ते आना इब्ने अब्दुल्ला बिन मुतलब, मैं ते अपने बाप का एक ही बेटा सा, मेरी तो हमशीरा कोई भी नहीं। उन्होंने फरमाया पर वो कहती है कि मैं तुहाडी हमशीरा। आपने फरमाया उन्हें सदो, उन्होंने जो सद्या गया ते आका अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत छोटी उम्र चो उन्हें को आगे सन, आपने फरमाया तू मेरी हमशीरा किवें है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी हमशीरा तुहानू अपने कंधे तो चुक के बकरियां चरादी हुंदी सा, और निशानी के तौर पर उन्हें एक चह भी आपको बयान की थी, वो गम लंबी हो जाएगी, निशानी भी दसी कि यार सुन यह निशानी है कि और तुम्हारी दी हुई निशानी मेरे को आज भी है। तो सरकार ने फरमाया, सरकार मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया हाँ ये मेरी हमशीरा है। सरकार ने बिठाया और वास्ते चादर बिछाई, उन्हें फरमाया कि शीमा जा तेन बकरियां भी दित्तियां, तेन ऊंट भी दिते, तेन जो चाहिए होर भी दिला, फिर चली जा तेन आजाद है। शहज़ादी शीमा अर्ज कर लगी हजूर मैं तो चली जावांगी। आपने फरमाया शीमा अगर मेरे को रवे तो मैं तेरी जिंदगी भर तेरा खर्चा बर्दाश्त करांगा अगर तू मेरे को रवे। लोगों को दस दिता कि भरा अपनी भैनों की किवें खिदमत करते, ये भी दस। फिर जनाबे वाला फरमाया मेरे को रवे तो मैं क़यामत तक तेरी जिंदगी तक तेरा खर्चा बर्दाश्त करांगा और तेरे हर शायद। उन्होंने फरमाया नहीं मैं वापस जाना चाहती है। आपने फरमाया चली जा। फिर जो वापस जाने लगी हैं तो फरमाया अर्ज कर लगी है या रसूल अल्लाह ये मेरी कौम मैनू ताने देगी। उन्हें कहा जी वो किवें? उन्हें क्या आखेगी आप ते आ गई अपने नाल दे कौम वालों उत्थे वसा आई, उन्होंने नाल लैके नहीं आई। सरकार ने फरमाया इनू भी आजाद कर दियो, इहदी सारी कौम नू भी आजाद कर दियो। अल्लाहु अकबर। इनू भी आजाद कर दियो सारी कौम नू। या रसूल अल्लाह हक चारिया पहला इजदाद दा सी, या रसूल अल्लाह पहला इजदाद दा आलम सी, फिर जनाब वाला किदा आ गया, फिर हुण थले आ गए। हुण इसहाब दे आलम च वेखो हजरत जुबैर बिन अवाम आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे ने, हजरत जुबैर बिन अवाम पक्खा चल रहे ने, हत्ता कि सरकार दी नींद आ गई, सरकार आराम फरमान लग पे। थोड़ी देर बाद बदाल हुए तो हजरत जुबैर बिन अवाम फिर भी पक्खा चलने सन। आपने फरमाया ए जुबैर बिन अवाम तू मैनू उदों ही पक्खा चलन दे जो मैं सुता। उन्होंने अर्ज की हजूर मैं तो खिदमत का शरफ हासिल कर रहा। उन्होंने फरमाया ए जुबैर तेनू जबरील अमीन सलाम कह रहे हैं। हाँ और तेरे जबरील अमीन सलाम कह रहे हैं और जबरील भी कह रहे हैं कि जुबैर नू कह दो कि कल क़यामत में भी अगर इनू मेरी मदद की जरूरत होवे तो मैं उथे भी इसकी मदद करांगा कि तेनू जबरील नू तेरा अमल ऐसा पसंद आया। और यानी कि उथे गुलामी के शरफ हासिल करते हैं, उथे जनाब वाला गुलामां नू डिग्रियां मिल रही ने, संधा मिल रही ने। एक सहाबी ने उमर बिन अख्तब ने आपने प्याले चो एक तिनका उठाया ते आपने फरमाया जा अल्लाह तेनू खूबसूरत बना दे। उथे ते इंज हथावां होंदियां सन ते उथे जो ज़बाने बाहर चो निकल गया समझो कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फिर जनाब वाला ऐसा सिस्टम सलसल चलता रहा हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया में चले गए। हुसैन करीमैन और आका अलैहिस्सलाम और हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल करीम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी कि काफी पुश्ता गुजरन तो बाद मैनू एग्जैक्ट याद नहीं कि कितनियां पुश्ता गुजरियां गुजरन तो बाद जो दुनिया तशरीफ ले तो फिर यहूदी ते ईसाई फिर आपको आख लो थे। उन्हें कहा जी हुण दसो साडे तुहाडा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते सन, तुम्हारे नबी ने केड़ा जिंदा किया? पसे मंजर ते आ गए ना उसके अभी पिछो चल के आ गए ना उस पसे मंजर तो मैं हाँ हुण दसो तुम्हारे नबी ने केड़ा जिंदा पूरी नबी की हिस्ट्री दे विच दसो ना कि तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया होवे सानू दिखाओ। उन्होंने फरमाया मेरे नबी की ये शान नहीं कि मुर्दे जिंदा करे, मेरा नबी इस तो कई गुना बड़ा और बड़ा शान लगा। मेरा नबी ते ओ वे जिदे च जान नहीं भी ना उहदे च भी जान पा दिंदा, जिदे च कदी जान नहीं भी ना होवे उहदे च भी पा दिंदा, जिदा जान नाल तल्लक भी ना होवे उहदे च भी पा दिंदा। मुर्दे च ते कदी ना कदी जान रही होंदी है ना, तो मुर्दा जिंदा करना केड़ा काम है? ना मैं अबू जहल हाथ च केकरियां दी मुट्ठ भर के आया कहने लगा यार सुना दसो मेरे हाथ च की है? सरकार ने फरमाया मैं दसा या जो तेरे हाथ च ओ दसे। जो इन्ना इरशाद फरमाया ते
अबू जहल दी मुड़ चो कैंकनियां कहन लग पईयां अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने घबरा के छड्डिया, उन्हें कहा सरकार ते ओने जिन्हां च जान कदी होंदी नहीं उन्हें च भी जान पा देंदे ने। उन्होंने फरमाया कि ते सरकार दी शान नहीं मुर्दे जिंदा करना, उन्हें कहा ते गुलामां दी शान है, मैनू आखो केड़ा जिंदा करना जी मैं तुहानू हुण हुण अपनी नहीं विखाणी सी, हुण सरकार दी शान थे, क्योंकि इतराज कितने आ गया सी सरकार दी शान ते। नबी करामत विखांदा ही उदों में जो सरकार दी शान ते, इस तो पहला वली करामत नहीं विखांदा। ये मेरी गल हमेशा याद रखो, अजकल तो करामत का तसलसल है ना, देखो जी मैं तवीज दिता है चंगा भला हो गया, ये कदी करामत 100 बंदे 100 बंदे तवीज दो 20 तो जवाब हो जानी है, तेरी कदी करामत है। कोई 100 बंदे फूक मारा 10 तो जी राम आ ही जाना है, तेरा नजगी कमाल है। खैर मैं इस मौजूद तो नहीं जाना चाहता, इसलिए सरकार की शान बयान कर दे। उन्होंने फरमाया मैं मुख्तसर असी इंशाल्लाह क्लोज कर लगे। उन्होंने फरमाया किवें किवें तू मसल कहना फरमाया तो मेरे मैनू दस किनू जिदा करना, हत्ता कि यहूदी ते ईसाई लै गए आप एक कबर पुरानी जी दे कोल कह लगे इस मुर्दे जिदा कर दे। उन्होंने फरमाया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिदा करते सन तो की आते सन, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम आते सन कुम बिइज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल उठ। हुण उत्थे अपनी शान ते नहीं सी ना उन्होंने विखाणी, उत्थे हुण मुस्तफा दी शान ज़ाहिर करनी सी। उन्होंने फरमाया तुहाडे नबी कहे सन ना कि अल्लाह दे हुक्म नाल उठ, ते मैं मुस्तफा दा गुलाम इस मुर्दे नूं कहना ओ मुर्दिया कुम बिइज़्नी मेरे हुक्म नाल उठ। मैं मुर्दा उठ के बह गया, उत्थे हजूर गौस आज़म ने आका अलैहिस्सलाम दी शान उन्हें यहूदियां साईयां नूं विखा दी। सुभान अल्लाह। लगा गुलामा की शान है, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। लगा खिदमतगारों की ये शान है। तो मुर्दे नूं अगर कहना आपने फरमाया कसीदा गौसिया च आपने फरमाया मुर्दा जिंदा करना केड़ा काम है, आपने फरमाया मैं मुर्दे नूं फूक मारा तो मुर्दा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। कसीदा गौसिया शरीफ च आप फरमा दे। और फिर जदों ये तमाम तर मामला हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल्लाह सारे मामला जिंदगी के सारे मबूर यानी अदा हकीकत आका अलैहिस्सलाम शान बोले। हाल ही थोड़ा वाक़या गुजरा शेखपुर तक मौलवी से ना लड़ा की है, हमें अपना टाइम जाया करना। और मैं फैसलाबाद तकरीर करने लिया आंदा केड़ा गौस नहीं फिर दो, कोई गौस है तो मेरी लत्त भन के विखा दे। जो ने ऐसी गल की उदो कोस्तान दी बसा चलदियां सन, थोड़े अर्थ की गल कोस्तान दी बस हाली भी चलदियां ने, कोस्तान दी बस च बैठा वापस आउण गया सी ते जनाब वाला एक्सीडेंट होया, दोवें टुट गईयां। जो जनाब वाला साडे सुन्नियां दा मौलवी गया उन्होंने कहन लगा ये हुई ते साडे गौस दा कमाल है, कोई मंगे एक ते दो दे दिंदा है। उन्होंने कहा तू एक लात मंगी सी उन्हें दोवें मान दित्तियां, ये हुई उन्हें कहा साडे गौस दा कमाल। अरे हजूर मेरे दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जूनियर्स, मैं तुहानू सारे दोस्तों नू अज इस गल के उत्ते अपने आखिरी अल्फाज का इस गल से इख्तिताम करना चाहना कि मेरे दोस्तों व मुस्तफा बरसा खेश राक दी हमाऊस गरबू न रसीदी तमाम बूला गरबू न रसीदी तमाम बूला भी। यानी कि अगर तू चाहना है ना कि तू दीन इस्लाम से दाखिल हो जाए तो फिर मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर। जब मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर गया तो फिर तू दीन इस्लाम से दाखिल है। या तेरी नमाजा तेरे रोजे यानी कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ही ना कर दे। एक दिन मेरे कजन ने मैंने शेर याद करवाया और ना मैं जेल चो निकल गया मैं कुछ एवं हादसे मजाक च छेड़ बैठा तो मैनू कह लगा कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ही ना कर दे और तू देखता यानी कि झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। यानी कि वो गल करने का मकसद ये होता कि ये जेडे तेरे सजदे ने ना अल्लामा इकबाल का शेर है कि तेन काफर ना कर दे। तेन इस गल का पता ही नहीं है कि तू आका अलैहिस्सलाम का उम्मती है, तेनों अपना पता ही नहीं। वो कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा, यानी कि तू की शायद से तू टूटे है, तेनों कभी इस गल सोचा भी है। और फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि ये फाका कुश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। अंग्रेज थे ये साजिश है कि तेरे अंदरों आका अलैहिस्सलाम की अजमत, उन्होंने मुहब्बत, उन्होंने औलाद की मोहब्बत, उन्होंने औलिया की मोहब्बत तेरे अंदरों कट दे। जो तेरे अंदरों निकल गई तो फिर तेरे च काफर च कोई फर्क नहीं।
तेरे च ते काफर च कोई फर्क नहीं। तेरे च ते काफर च फर्क ही है वे कि 8 तलवारां लेके 1000 बंदे नाल कौन लड़दा है? वो लड़दा है। जंगे बदर च सहाबा को 8 तलवारां सन। 8 तलवारां लेके 1000 बंदे लड़ कौन जाता है? जेड़ा कि पूरा मुसल्ला खड़ोता होवे वो तो सीधी सीधी मौत नजर आ रही होती है। न तीरो तेग पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था फकत उन्हें बस एक काली कमली वाले। सुभान अल्लाह। काली कमली वाले भरोसा सी रहता। 6 तलवारां लेके जनाब 8 तलवारां लेके उसे मर गए। और 8 तलवारां नाल सहाबा फरमाते ने कि साडी तलवार उठदी नहीं सी हाली ते काफर दी धौन पहला लथी पई हुंदी सी, पता नहीं कौन ला दिंदा सी। गैबी मदद तो फिर होंदी है ना जो अल्लाह के दीन वास्ते निकलता। यानी कि मैं ये सारी स्पीच सिर्फ इस तो कर रहा जो पहला जूदो करम है शाह बतहा हाथीरा जो मैं तुहानू सुनाया सी ना तो मैं सारी स्पीच ये उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मंगता बढ़ते सही, मंगता ही तो तू है नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला। खुद ही भीख दे और खुद ही कहे मेरे मंगते का भला। तो मंगता बांटते सही, मंगता ही तो नहीं ना है ना। जे तू मंगता होवे तो फिर तेनू दुनिया जहां तो बेनियाजी अता कर। महमूद गजनवी शाही लिबास पा के खलोता ना, यमन दा बादशाह कहने लगा महमूद गजनवी सरकार दी बारगाह शाही लिबास। यमन का बादशाह पाटे पुराने कपड़े पा के होता है, महमूद गजनवी शाही लिबास पा के होता है। उन्हें कहा तू पाटे पुराने लिबास पा क्यों खलोता है? उन्हें कहा मैं तेन दसना चाहना कि हजूर मैं तो बाजारों मददगार तुहाडे कोल आया। उन्हें फरमाया मैं भी यही दसन आया कि हजूर शाही लिबास तुहाडे सदके है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते ने आखिरी मैं गल कोट करन लगा। वैसे तो बड़ा दिल ईमान अफरोज दिलों ज़हन दी गल्लां आंदियां ने ते जी करदा है कि सरकार दा जिक्र होता रहे और सुनते रहिए। फिनिश कर दो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते ने एक दिन आप कूफे च गए थे बैठे थे, एक ताबी आप टकरे। ताबी कहने लगे कि हुज़ैफा तुसी आका अलैहिस्सलाम की इजाजत की थी? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमान लगे हाँ। उन्होंने फरमाया फिर तुसी ईमान ले आई? उन्होंने फरमाया हाँ। उन्होंने फरमाया फिर तुसी आपकी खिदमत भी की थी? उन्होंने फरमाया हाँ असी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत भी करते रहे। उन्होंने फरमाया तुसी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी? उन्होंने कहा सरकार खादी खातर जंगा लड़ियां, असी भुखे यानी कि प्यासे रहे, असी कुफार दे नाल जना बड़ा मतलब कि उन्होंने जो कोई सहाबा दे एफर्ट्स उन्होंने थोड़े बहुत बयान किया। ते ताबी कहने लगे कि ए हुज़ैफा तुसा की सरकार की खिदमत की थी? उन्होंने फरमाया अगर सरकार साडे जमाने च हुंदे ना ते असी तुहानू दसदे सरकार की खिदमत किवें करी दी है। उन्होंने कहा हुण हज़रत हुज़ैफा बिन यमान चौंके क्योंकि वो सहाबी रसूल सन ते वो ताबी सन, ताबी का दर्जा थले ही होता है। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारे जमाने च होंदे तुसीं सरकार की खिदमत करदे? उन्होंने फरमाया असी अब सरकार नू आना के हम अपने कंधे ते चुक लेंदे, सरकार दा पैर भी इस तरह लगन देंदे, सरकार की इन्नी खिदमत करदे कि सरकार दा तलवा मुबारक जमीन ते ना लगन देंदे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमान लगे बस कर मुंडिया तू ते मैनू भी लवा। ये तो मोहब्बत का म्यार होता है। गैरत पैदा करो अपने अंदर यार, मुसलमान बनो, गैरत पैदा करो। ये चूं चा ची चूं ची चा चूं पी ए चूं के चनाचे ये कोई दीन नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैं मुसलमान सुन्नी है और दूसरा पढ़ना क्यों पढ़ना? पढ़ना यार मैं अपने आका से पढ़ना, तेनों की तकलीफ है? दूसरे को पूछना मैं सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और एक ही उन्होंने कहा जी तू नाम वाला तू आका अलैहिस्सलाम हाजिर मानना लगा जो मानना तेनों की तकलीफ। उन्होंने कहा क्यों मानना लगा? मैं जेडी मर्जी में मर्जी मानना। जो तो हमारा फखरुद्दीन राज़ी का इंतकाल होने लगा, शैतान आके गुमराह करने लगा, कहने लगा अल्लाह ने कई दलीलों में मानना। इमाम साहब ने 360 दलीलें दी, शैतान ने सारी दलीलें रद्द कर दी। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत दिलो मुर्शद सैयद नजमुद्दीन कुबरा वजू करते ने दिल्ली दे आपने पानी का चुल्लू हथ फड़ के इंज करके मारिया। ख्वाजा नजमुद्दीन जेडे सन उन्होंने पानी का चुल्लू दिल्ली चो मार रहे ने और वो जेडे ने बगदादो इराक च ने उन्होंने मुंह ते आके वो बचा
और फरमाया कि फखरुद्दीन तू इस बदबख्त ने क्यों नहीं कहता कि मैं अल्लाह नु बगैर दलील तो मानना, और सुन्नी तू क्यों नहीं कहता कि मैं सरकार नु बगैर दलील तो मानना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्यों नहीं करे? दुआ है कि अल्लाह सब समझो समझने दी अमल करने की तौफीक ता फरमाए। दुरूद सलाम अल्लाह तक जो मां लेने नहीं।